हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि मैं सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के साथ हल्का में बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअज़ो नसीहत फरमा रहे थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। थोड़ी देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा अनवर ऊपर उठाया और फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जिब्राइल आए और कहा आपका उम्मती बरोज़े जुमा इन कलमात को पढ़कर अपने फौत शुदा वालिदैन के लिए इसाले सवाब करे। उन पर वाजिब अजाब टल जाता है और उनको नूर का जोड़ा पहनाया जाता है जो जन्नत के लिए काफी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और इरशाद फरमाया, ये दुनिया में मेरे खलीफा होंगे, इनको सजदा करो, तो सब फरिश्तों ने सजदा किया, शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने पूछा, तूने सजदा क्यों नहीं किया? तो कहने लगा, तूने मुझे आग से बनाया, आग की फितरत है ऊपर उठना, और आदम को मट्टी से बनाया, मट्टी की फितरत है नीचे आना, इसलिए मैं इनसे बेहतर हूँ, मैं इनसे अफजल हूँ, मैं इनको सजदा नहीं करूँगा। उस वक्त शैतान को मैं का गरूर घमंड चढ़ा हुआ था। जब शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, निकल जाओ मरदूद, मेरी बारगाह से क़यामत तक तेरे ऊपर लानत है। कहने लगा, तू मुझे निकाल रहा है, तेरे नेक बंदों को क़यामत तक गुमराह करता रहूंगा। फरमाया, जो मेरे नेक बंदे होंगे उन्हें तू कभी भी गुमराह नहीं कर सकेगा, और अगर कोई ईमान वाला गफलत से कोई गुनाह भी करेगा तो मैं उस पर तौबा का दरवाजा खुला रखूंगा। वो जमीनों आसमान के बराबर भी गुनाह लेकर आएगा और मेरी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लेगा तो मैं उसको बख्श दूंगा, उसको माफ कर दूंगा। आइंदा वो गुनाहों से बचता रहे तो उसके माजी के गुनाहों को भी माफ कर दूंगा। शैतान ने सोचा कि आदम को जन्नत में जगह मिल गई है और मैं इनकी वजह से रांदा दरगाह बन गया हूँ, इसलिए किसी न किसी तरह इनको जन्नत से निकलवाना चाहिए। अल्लाह ने आदम को फरमाया था, ऐ आदम, तू और तेरी बीवी इस जन्नत में रहो और खाओ पियो, इसमें से बेरोक टोक जहाँ तुम्हारा जी चाहे घूमो फिरो, मगर इस दरख्त के पास ना जाना वरना हद से बढ़ने वालों में हो जाओगे। शैतान ने उनको अम्मा हवा के जरिए वर्गलाया, हत्ता के वो वक्त आया जब हजरत आदम ने गंदम खा लिया। उस वक्त उनके ज़हन में ये बात बिल्कुल नहीं था कि हम अल्लाह ताला की हदूद को पार कर रहे हैं। वो समझते थे कि उस दरख्त का फल खाना नाफरमानी नहीं है। जब उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया तो फिर परवरदिगार ने फरमाया, ऐ आदम, अब आप जमीन पर जाएं और वहीं रहें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब गंदम का दाना खा लिया तो दोनों के बदन से जन्नती लिबास उतर गया और दोनों अरिया हो गए। हजरत आदम ने दौड़कर जल्दी से अंजीर के 3 पत्तों को तोड़ा, 2 पत्तों से पीछे और 1 पत्ते से आगे वाले हिस्से को छुपाया, और अम्मा हवा ने 5 पत्तों से अपने आप को छुपाया। 2 सीने पर रखे, 2 पीछे और 1 आगे। इसलिए औरत के कफन में 5 कपड़े दिया जाता है और मर्द के कफन में 3। गंदम खाने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पहाड़ पर उतारा और हवा को जद्दा में उतारा। दोनों एक दूसरे की जुदाई में रोते रहे, माफिया मांगते रहे। हदीस में आया है कि वो दोनों 300 साल तक रोते रहे। बिला आखिर इधर लंका से आदम चले, जद्दा से अम्मा हवा चली। मैदाने अरफात के एक पहाड़ जबले रहमत पर दोनों की एक दूसरे से मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे को पहचाना, इसलिए उस जगह का नाम इरफात रखा गया, यानी पहचान की जगह। उस पहाड़ को जबले रहमत इसलिए कहते हैं कि उस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की तौबा अल्लाह ताला ने अपने महबूब रहमतुल लिल आलमीन के नाम के वसीले से कबूल फरमाई थी। जब उनकी तौबा कबूल हो गई तो वो दोनों अरफात से मक्का की तरफ चले। उन्हें मुजदलफा में रात आई। मुजदलफा अरबी में चादर को कहते हैं। उस वक्त उनके पास एक बड़ी चादर थी और दोनों मियाँ बीवी उस एक चादर के अंदर हुए थे। उस वजह से उस जगह का नाम मुजदलफा पड़ गया। उसके बाद
बाद हुक्म इलाही हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर खाना काबा बनाया। क्योंकि आपका जस्दे खाकी, आपका मुजस्मा अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से इरफात के मैदान में ही बनाया था, इसलिए पहुंची वही खाक जहां की खमीर थी। आपके खमीर से जो मिट्टी बची अल्लाह ने उससे खजूर का दरख्त पैदा फरमाया, इसलिए खजूर इंसानी बदन के लिए बहुत ही सेहतमंद और फायदेमंद है। ये भी फरमाया कि अल्लाह ने आपका मुजस्मा बनाने के बाद उस पर 40 दिन तक आसमान से बारिश बरसाई। 39 दिन रंजो गम की बारिश हुई और सिर्फ एक दिन खुशी की। इसलिए इंसान की जिंदगी में खुशी कम है और गम ज्यादा है। आपका विशाल इरफात के मैदान में हुआ। एक रवायत के मुताबिक मकामे बुकबीस के पहाड़ों में आपका कब्र अनवर है। कुछ उलमा ने मस्जिद खैफ मैदान मनाब बताया है। जिस जगह अम्मा हवा की वफात हुई उस शहर का नाम जद्दा पड़ गया। जद्दा अरबी में दादी को कहते हैं और जद दादा को कहते हैं, क्योंकि तमाम नस्ल इंसानी की दादी की यहाँ पर कब्र है। अम्मा हवा की कब्र जद्दा शहर में इस वक्त भी मौजूद है। शैतान हमारा भी दुश्मन है और हमारे बाप दादा का भी दुश्मन है। वो इंसान को गुमराह करके, वो इंसान को कुफर और शिर्क में मुब्तला करके, वो इंसान को अल्लाह का नाफरमान बनाकर आदम की दुश्मनी का उनकी औलाद से बदला लेता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह की नाफरमानी से बचें, शैतान के वरगलाने में न आए और सही मायनों में अल्लाह का बंदा बनकर जिंदगी गुजारें। शैतान मरदूद के हथकंडों से बचें। वो उन्हीं हथकंडों के जरिए इंसान को गुमराह करता है। वो इंसान को बहकाता है, दिलों में वसवसे डालता है, गुनाहों को बहुत खूबसूरत नाम देता है, बड़े बड़े हुक्मरानों की तरह सबज बाग दिखाता है। उसकी एक खूबी ये है कि यह इंसान को बड़ी नेकी से हटाकर छोटी नेकी पर ले आता है। मसलन किसी को नेकी का एक काम करने पर 1 लाख नेकियां मिलती थी तो वो उससे 100 नेकियों वाले काम पर लगा देगा ताकि उससे ज्यादा फायदा ना हो। जैसा कि हजरत अमीर माविया दीन के मुतल्लक है, एक रात उनकी तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई। उनको उस पर बहुत ही अफसोस हुआ। सुबह उठकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर माफी मांगी। दूसरे दिन फिर वो रात को सोए हुए थे कि कोई आदमी आया और उसने उन्हें पकड़कर जगाया और कहने लगा, उठ और जल्दी से नमाज पढ़ लीजिए, तहज्जुद का वक्त जा रहा है। वो सहाबी उठ बैठे और कहने लगे, तू मेरा बड़ा खैर ख्वाह है कि ऐन वक्त पर नमाज के लिए जगाया। मैं तुम्हारा बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, लेकिन ये तो बताओ कि आप कौन हैं? कहने लगा, मैं शैतान हूँ। कहने लगा, शैतान का काम है नमाज को छुड़ा देना और तू शैतान होकर नमाज के लिए जगा रहा है। तूने मुझे जगाया कैसे? इसमें तेरा कुछ फायदा है? तू तो किसी का फायदा और भला नहीं चाहता। वो कहने लगा, मैं आपका भला आज भी नहीं चाहता हूँ। सहाबी रसूल ने फरमाया, तूने मुझे नमाज तहज्जुद के लिए जगाया है और कह रहा है मैं भला नहीं चाहता। वो मरदूद कहने लगा, वजह यह है कि जब आपकी कल तहज्जुद की नमाज कज़ा हुई थी तो आप उस वक्त इस कदर रोए थे कि आपके रोने पर अल्लाह को प्यार आ गया और उसने आपके नामा अमाल में 360 तहज्जुद पढ़ने का सवाब लिख दिया। मैंने सोचा अगर आज भी आप सो गए और तहज्जुद नहीं पढ़ी तो आज भी 360 तहज्जुद पढ़ने का सवाब आपके नामा अमाल में लिखा जाएगा। इसलिए मैंने बेहतर समझा कि आपको जगा दूं ताकि आपको सिर्फ एक रात की तहज्जुद का अजर सवाब मिले। मोहतरम नाजरीन, शैतान हमारे साथ अगर कोई नेकी करता है तो उस नेकी में भी उसकी दुश्मनी छुपी होती है। शैतान मरदूद हमारा अजली दुश्मन है। वो हमको बड़ी नेकी से हटाकर छोटी नेकी पर ले आता है ताकि अजर सवाब कम मिले। शैतान चाहता है कि जिस तरह मैं खुदा की नाफरमानी करके जहन्नम का हकदार बन गया हूँ, उसी तरह आदम की औलाद भी खुदा की नाफरमानी करके जहन्नम की हकदार बन जाए। इसलिए वो इंसानों को कुफ्र और शिरक, बुत परस्ती और तमाम गुनाहों में मुलव्वस करता है और बुराइयों का खूबसूरत नाम देकर इंसानों से गुनाह करवाता है। वो चाहता है कि मियाँ बीवी में झगड़ा हो, रंजिशें और अदावत पैदा हो ताकि घर तबाह बर्बाद हो जाए, इंसान का बसा बसाया घर उजड़ जाए, उसके बच्चे बेकार
बीमार हो जाएं, उनकी सही तौर पर तलीमो तरबियत ना हो सके, इसलिए वो मियाँ बीवी के दरमियान नफरत और अदावत पैदा करता है। वो खास कर खामद के दिमाग में फतूर डालता है। वो आदमी को गलत रास्ते पर ले जाता है ताकि उसकी बीवी से दूरी रहे और नौबत तलाक तक आन पहुँचे। वो बाहर दोस्तों के अंदर गुलाब का फूल बना रहता है और घर के अंदर सूखा करेला बन जाता है। आकर कहता है, हजरत पता नहीं घर में आते ही दिमाग गर्म हो जाता है, मूड आउट हो जाता है। वो असल में शैतान गर्म कर रहा होता है। वो मियाँ बीवी के दरमियान उलझने पैदा करता है। वो सोचता है ये सिर्फ दो का मामला नहीं बल्कि दो खानदान आपस में लड़ेंगे, इसलिए दो को लड़वा दो ताकि सब लड़ने लगे। दोनों के रिश्ते तोड़वा दो ताकि दूसरे रिश्ते टूट जाएं। रिश्ता टूटने की वजह से 100 इधर से 100 उधर से एक दूसरे से मुंह फुला रखेंगे। शैतान मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा करवा कर खामद के मुंह से तलाक के अल्फाज कहलवाता है। जब उसकी अकल टिकाने आती है तो कहता है कि वो तो मैंने गुस्से में तलाक दी थी। पूछो इससे क्या कोई प्यार में भी तलाक देता है? सभी गुस्से ही में देते हैं। तलाक गुस्से में दिया जाए या राजी खुशी से, हर हाल में तलाक हो जाएगी। बस ये समझो कि तलाक एक बंदूक की गोली है। प्यार से गोली मारोगे तो भी लगेगा और गुस्से में मारोगे तो भी लगेगा। हदीस पाक में है कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि खामद अपनी बीवियों को तलाक दे देंगे और फिर बगैर निकाह रुजू कर लेंगे। उनके साथ उस तरह अपनी जिंदगी गुजारेंगे। हदीस शरीफ में है कि जिस घर में औरत पर जुल्म होता है अल्लाह उस घर से रहमतें बरकतें उठा लेता है और उस घर का दौर ज़वाल शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, अपने बीवी बच्चों के साथ प्यार और मोहब्बत से रहो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, बर्दाश्त और सब्र का मादा पैदा करो, क्योंकि जब कोई इंसान गुस्से की हालत में होता है तो शैतान उसकी रगों के अंदर खून की तरह दौड़ता है। गुस्सा आने से अकल चली जाती है, फिर इंसान से तरह तरह की तबाही सरजद हो जाती है। इसलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि गुस्से से बचो, क्योंकि ये पागलपन से शुरू होता है और निदामत पछतावे पर ख़त्म हो जाता है। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ईमान वालों को लेकर कश्ती में बैठे तो उन्हें कश्ती में एक बूढ़ा नजर आया। उसे कोई पहचानता भी ना था। आपने खुदा के हुक्म से हर चीज का जोड़ा कश्ती में बिठाया था, मगर वो अकेला था। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पूछने लगे, ये बूढ़ा कौन है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, बताओ तुम कौन हो? वो कहने लगा, जी मैं इब्लीस हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ फरमा दें। आपने फरमाया, तुम्हें हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, तू हमें अपने गुण और फन बताता जा जिससे तू लोगों को सच से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। कहने लगा, जी मैं सच सच बताऊंगा, अलबत्ता आप वादा करें कि आप मुझे छोड़ देंगे। आपने फरमाया, ठीक है, हम तुम्हें छोड़ देंगे। वो कहने लगा, मैं 3 बातों से इंसानों को तबाह बर्बाद कर देता हूँ, एक हसद, दूसरा लालच, तीसरा गुस्सा। वाकई ये तीनों इंसान के लिए खतरनाक बीमारियां हैं जो एक समाज के लिए तबाहकुन हैं। आज मुआशरा और समाज में जो भी झगड़े, लड़ाइयाँ और बुराई पाई जा रही है, इसके पीछे हसद, लालच और गुस्से का नापाक जज्बा ही कार फरमा है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सहाबा कराम के साथ हल्का बनाए बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। थोड़ी देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा अनवर ऊपर उठाया और फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जिब्राइल आए और कहा आपका उम्मती बरोज़े जुमा कुरान मजीद की तिलावत के बाद बकसरत दुरूद शरीफ पढ़कर अपने फौत शुदा वालिदैन के लिए इसाले सवाब करे। उन पर वाजिब अजाब टल जाता है और उनको नूर का जोड़ा पहनाया जाता है जो जन्नत के लिए काफी है। हदीस पाक में आया है, औरतें शैतान की रस्सियां हैं। औरतें शैतान का ऐसा जाल है जिसमें आदमी बासानी फंस जाता है। बाज किताबों में शैतान का कौल नकल किया गया है
कि औरत मेरा वो तीर है जो कभी खता नहीं होता, वो जाल है जिसके जरिए मैं इंसानों को फंसाता हूँ। यही वजह है कि शैतान ने मर्दों को औरतों के जरिए तबाह बर्बाद कर रखा है और औरतों को माल के जरिए गलत राह पर डाल दिया है। नफ्स पर कंट्रोल ना हो, खौफे खुदा ना हो तो जवान और बूढ़े सब बदनिगाही के मरीज होते हैं। बल्कि फासक व फाजर यहाँ तक कहते हैं कि औलाद तो अपनी अच्छी लगती है मगर बीवी दूसरे की अच्छी लगती है। नाउज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान बहन भाइयों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ने वाला बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।